पॉसिबल हो पाए, जितना जल्दी हो पाएगा मैं रिप्लाई दूंगी। लेकिन इसके साथ आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी और दे रही हूँ, रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, इनफैक्ट 8 से 11 क्या 8 से 12 बजे के बीच में किसी भी समय पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, फ्री होके कॉल कर सकते हो और आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो पर्सनली कॉल करके। ठीक, तो कभी भी आपने ऐसा देखा ऑनलाइन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो कि बिल्कुल वर्चुअल ना होके क्या लगे, रियलिटी लगे। बिल्कुल बेटा मैं आपके साथ रियल रहूँगी और जो मैं आपको होमवर्क दूंगी उसका मैं अपने दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर असाइनमेंट में डालूंगी और उसके साथ ही चैट बॉक्स में उसका मैं आपको रिजल्ट भी दूंगी। आप बिल्कुल जैसा प्रेजेंटेशन मैंने की है वैसे आप चेक करोगे और उससे आप मार्क्स लाओगे। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया, माई सेल्फ CA दीपा देवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की गेस्ट फैकल्टी भी रह चुकी हूँ और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की गेस्ट फैकल्टी रह चुकी हूँ। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है बेटा मेरे CA इंटर में, CA इंटरमीडिएट सेकेंड लेवल ऑफ CA में मेरे स्टूडेंट के स्कोर हैं, हाईएस्ट स्कोर है 97 अपने आप में CA इंटर में बहुत बड़ी बात होती है। और 12th में मेरे स्टूडेंट के हाईएस्ट स्कोर रहे 98। लेकिन तो चलो बेटा आज से स्टार्ट करते हैं हम अकाउंट्स वर्ल्ड में एंट्री। ठीक, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अकाउंट्स छोड़ो। हम स्टार्ट करते, आप में से एक बच्चा है, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। एंटरप्रेन्योर मतलब समझते हो, बिजनेसमैन बनना चाहता है। ओके, फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या लें, आप बता सकते हो, कोई कुछ भी नाम ले सकते, कुछ इंटरेस्टिंग नाम लेते हैं। चलो इंटरेस्टिंग नाम लेते हैं, मिस्टर जॉन लेते हैं। मिस्टर जॉन है आप में से एक बच्चा, वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एक कार की डीलरशिप खोलना चाहता है। ओके, कार की डीलरशिप खोलना चाहता है। तो अब वो कार की डीलरशिप खोलने जा रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। वो बैठा था ऐसी रात को, सोच रहा था कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ हटकर करना है। तो उसे कहा कि ठीक है मैं कार की डीलरशिप खोलूँगा। और वो सोचते सोचते बोलता मैं सपना तो नहीं देखूँगा कार की डीलरशिप, मुझे तो रियल में खोलनी है। तो मैं क्या करूँ। उससे कहा मैं एक ऐसी स्पेस ढूंढता हूँ, एक किराए पे बिल्डिंग ढूंढता हूँ जो कि स्पेस प्रीशियस हो, बहुत ज़्यादा स्पेस हो, उसकी कारें आए उसमें गोडाउन में। बिल्कुल वो गया, सर्चिंग करने गया। उसे कहा कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही है, इस बिल्डिंग को मैं कार का शोरूम बनाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, कार का शोरूम। उसने पूछा कि ये ख़रीदना तो अभी मेरी कैपेसिटी में नहीं है क्योंकि करोड़ों की बिल्डिंग होगी। तो इससे कहा कि मैं क्या करूं। इसे गया मालिक के पास कि बताना ये बिल्डिंग मुझे किराए पर लेनी है, कितना किराया दोगे। तो उसने कहा कि भाई 3 लाख रुपए पर मंथ किराया है। 3 लाख रुपए, अब 3 लाख रुपए पर मंथ किराया। उसे कहा ठीक है मैं अरेंज कर लूँगा, कैसे भी करके मैं अरेंज कर लूँगा। फिर उसने कहा कि ये बिल्डिंग खरीदूंगा, मुझे फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे स्टाफ भी रखना पड़ेगा, बिल्कुल सबसे बड़ी बात मुझे कारों का स्टॉक भी रखना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर आएगा 10 कारें देखेगा तभी तो वो पसंद करेगा अपनी अच्छी कार। ओके भाई, तो उसने कहा अब इसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट मतलब समझते हो ना, बजट बनाया। अब बजट कैसे बनाया, ध्यान दे से सुनना बेटा। बजट बनाया, उसने कहा कि मुझे कार खरीदनी पड़ेगी। एक कार की एवरेज कीमत है 5 लाख। ऐसे कम से कम मुझे 20 कारें तो खरीदनी पड़ेगी तभी कस्टमर आएगा मेरी दुकान में। तो 5 लाख इंटू 20 कितना होता है, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए तो मुझे इसी में चाहिए, प्लस मकान का किराया देना है हर महीने 3 लाख, यानी 36 लाख मेरे को इधर चाहिए। स्टाफ रखना है, फर्नीचर लगाना है, भैया इतनी सारी चीज़ें करनी है। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि मेरा बजट रहेगा 3 करोड़ का। 3 करोड़ रुपए। अब वो बड़ा सोच में पड़ गया, 3 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से मैडम, कहाँ से आएंगे 3 करोड़ रुपए। फिर उसने सोचा कि भाई मेरी पर्सनल सेविंग कितनी है। उसके पास, वो बड़े हाई क्लास पर्सन था, मतलब एक बहुत स्टैंडर्ड बच्चा था। तो उसके पापा के पास सेविंग रखी थी 1 करोड़ की। वो पापा के पास रिक्वेस्ट की, पापा मेरे को एक बिज़नेस स्टार्टअप करना है, मुझे आप अपने 1 करोड़ रुपए दे दो। पापा को भी बच्चे के ऊपर बड़ा विश्वास था। तो उसने कहा कि ठीक है आप 1 करोड़ रुपए ले लो। बच्चे ने कहा ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए उसके पापा की पर्सनल सेविंग थी, जो भी थी, उन्होंने वो पैसा लगाया।
ओवरऑल बजट कितने का था? 3 करोड़ का। अब 1 करोड़ वो पर्सनल सेविंग लेके आया, बचे कितने बेटा उसके? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए अभी भी वो टेंशन में आ गया कि कहाँ से लाऊं, मेरा बजट तो 3 करोड़ का है, कहाँ से लाऊं? 3 करोड़ रुपए का बजट है। तो 3 करोड़ 2 करोड़ वो बैंक के पास गया, बैंक को अप्रोच की कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कार डीलरशिप का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लोन सेंशन कर दो। उन्होंने उनकी वर्थ को देखते हुए उसको 2 करोड़ का लोन सेंशन कर दिया और उसने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। बस बेटा यही है, आ रही हूँ मैं धीरे धीरे। बस किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके 2 कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर होता है सोर्सेस ऑफ फंड, फंड का अरेंजमेंट करना, फंड कहाँ से अरेंजमेंट होंगे वो करना। देन उसका होता है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड। पहला है सोर्सेस ऑफ फंड, देन आता है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब सोर्स ऑफ फंड में देखा जाता है हम फंड कहाँ से अरेंज करेंगे। फंड 2 सोर्सेस से अरेंज होता है, एक होता है ऑन फंड और एक होता है बोरोड फंड। ऑन फंड यानी अपनी सेविंग या अपने घर की सेविंग को लगाने को कहते हैं ऑन फंड, और बोरोड फंड को कहते हैं लोन। जैसे उस बंदे ने क्या दिया, जॉन ने क्या लिया, मार्केट से क्या उठाया, लोन उठाया, बैंक से लोन उठाया। तो बिज़नेस के कितने कैरेक्टर होते हैं? 2। बिज़नेस के कितने कंटेंट होते हैं? 2। पहला कौन सा? सोर्स ऑफ फंड। दूसरा कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड बेटा हमारा कितने तरीके से आता है? 2 तरीके से आता है, आइदर ऑन फंड और बोरोड फंड। ओन फंड को अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहा जाता है कैपिटल। कोई भी बंदा जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और अपना पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। कोई भी बंदा बिजनेस में अगर पैसा लगाता है, वो मार्केट से उधार उठाता है तो उसके कहा जाता है बोरोड फंड। उसे क्या कहा जाता है? बोरोड फंड। तो सोर्स ऑफ फंड में 2 फंड आते हैं, ऑन फंड और बोरोड फंड। ऑन फंड को क्या कहते हैं? कैपिटल। और बोरोड फंड को क्या कहा जाता है? बोरोड फंड को कहा जाता है बेटा लोन। ये बिजनेस में फंड के सोर्सेस हो गए। ठीक, पैसा आ गया 3 करोड़। 1 करोड़ रुपए उससे बंदे ने अपनी सेविंग से उठाया और 2 करोड़ रुपए उसने क्या किया? 2 करोड़ रुपए बताओ उसे क्या किया? लोन उठाया। तो उसके पास 3 करोड़ आ गए। अब वो बड़ा खुश हो गया, वो 3 करोड़ से झूमने लगा। क्या झूमा जाए? सही है कि बिजनेस का एक्शन लिया जाए, बिजनेस में एक्शन लिया जाए। अब वो झूमना नहीं है, उसको 3 करोड़ रुपए का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि उसने मार्केट से 2 करोड़ उधार लिया है, उसको वो वापस करना है। प्लस 1 करोड़ रुपए जो मार्केट का क्या है, उसके अपने पापा की सेविंग यूज़ की है, अपना पैसा लगाया है, तो कहीं ना कहीं पापा को भी तो उसके बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो बेटा अब देखो, सोर्स ऑफ फंड जैसे बिजनेस में पैसा आता है, क्योंकि बिना पैसे आए बगैर आप कुछ काम नहीं कर सकते। बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा 2 तरीके से आता है, आइदर ओन फंड और बोरोड फंड। अब पैसा आ गया, अब पैसे का हमें क्या करना है डियर? यूटिलाइजेशन करना है। अब सबसे पहले वो क्या करेगा? सोचो, सबसे पहले वो क्या करेगा? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को में क्या करेगा? सबसे पहले कारें खरीदेगा कि बिल्डिंग को किराए पर लेगा? बिल्डिंग को किराए पर लेगा। कुछ एडवांस दे देगा कि भैया बिल्डिंग का किराया ये रखो एडवांस। फिर वो क्या करेगा? कार खरीदेगा। कार खरीदने से भी पहले एक वेल स्ट्रक्चर फर्नीचर बनवाएगा ताकि वहाँ पे बैठने की तो जगह हो। ठीक, जैसे हमारे क्लासरूम में बैठने की जगह है तो वहाँ पे बैठने की भी तो जगह हो, तो फर्नीचर बनवाएगा। तो डियर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को कहा जाता है एक्सपेंडिचर। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को क्या एक्सपेंस नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेटा 2 तरीके के होते हैं। आइदर एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं बेटा? 2 तरीके के होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना। खर्चा करने का मकसद क्या है हमारा? बिल्डिंग किराए पर लेने का मकसद क्या है? बिजनेस चल पाए, बेनिफिट दे पाए। कारें खरीदने का मकसद क्या है? कार को हम बेच पाए। फर्नीचर खरीदने का मकसद क्या है? ताकि कस्टमर आए, हमारे शोरूम को अच्छा देखे और अच्छा उसको लगे, वो अट्रैक्टिव होके कार खरीद पाए। यानी खर्चा करने का मकसद होता है कि बेनिफिट अचीव करना। क्या करना? बेनिफिट अचीव करना। अब ध्यान देना बेटा, अगर कोई भी बंदा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को पहले तो क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर।
कोई भी बंदा ऐसे एक्सपेंस करता है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले, एनी एक्सपेंडिचर जिसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो, एनी एक्सपेंडिचर जिसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना हो, मोर देन 1 ईयर हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उस एनी एक्सपेंडिचर जिसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिलता है उसे कहते हैं बेटा कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंसेप्ट समझ आ रहा है? कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिले उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सुनना ध्यान से, उससे बिल्डिंग किराए पर ली, अब ध्यान से सुनना, वो हर महीने रेंट देता है। 1 महीने अगर रेंट नहीं दिया तो उसका मकान मालिक उसका किराया खाली करवा देगा, यानी रेंट का बेनिफिट मात्र 1 महीने मिल रहा है, यानी एक्सपेक्टेड बेनिफिट नॉट मोर देन 1 ईयर है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो आते हैं, उससे बिल्डिंग में फर्नीचर बनवाया। क्या फर्नीचर हर महीने या हर साल बनवाएगा? नहीं, फर्नीचर हर महीने या हर साल नहीं बनवाएगा। तो बेटा फर्नीचर का बेनिफिट मोर देन क्या मिलेगा? फर्नीचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाई चांस अगर वो बिल्डिंग को किराए पर लेने की जगह बिल्डिंग अपनी ही खरीद ले तो वो बिल्डिंग 1 साल चलेगी कि 1 साल से ज़्यादा चलेगी? 1 साल से ज़्यादा चलेगी, तो उसे हम कौन सा एक्सपेंडिचर कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अब सुनना ध्यान से, वो साथ में उसका टारगेट था 20 कारें भी रखेगा शोरूम में। बेटा कार खरीदने का मकसद क्या है? ध्यान से सुनना, कार खरीदने का मकसद क्या है? कार खरीदने का मकसद है सेल करना, जल्दी से जल्दी सेल करना कि देर से देर सेल करना? कार खरीदने का मकसद है जल्दी से जल्दी सेल करना, यानी विद इन द 1 ईयर सेल करना। इट मीन्स वो जो कार खरीद रहा है उसके लिए वो कार क्या है? वो कार उसके लिए है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार उसके लिए क्या है? रेवेन्यू। मैडम ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल बेटा, वो उसके लिए कार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब बाई चांस उस जोन को छोड़ देते हैं, मैंने अपनी कार खरीदी है, होंडा अमेज खरीदी है मेरी जो होंडा अमेज है मेरे के लिए कार क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल? क्या मेरा मकसद कार को हर साल खरीदना है? बिल्कुल नहीं, मैं कार खरीद के उसको मोर देन 1 ईयर के लिए यूज़ करूँगी, तो मेरे लिए कार क्या है? मेरे को कार एक्सपेक्टेड बेनिफिट मोर देन 1 ईयर दे रही है, तो मेरे लिए कार क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जॉन ने कार क्यों खरीदी? रीसेल करने के लिए, और मकसद क्या है? जल्दी से जल्दी रीसेल करना, तो उसका वो बेटा क्या बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट मोर देन 1 ईयर दे, अगेन रिपीट कर रही हूँ, उसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई भी एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट विद इन द 1 ईयर देता है तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से बताना, रेंट पेड क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल। एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी दी जाती है, अगर 1 महीने सैलरी नहीं दोगे तो अगले महीने वो काम नहीं करेगा, यानी एम्प्लॉयर 1 महीने की सैलरी में 1 महीने का ही बेनिफिट देता है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो उस जॉन ने पेन पेंसिल स्टेशनरी खरीदी। अब देखना ध्यान से बेटा, पेन पेंसिल स्टेशनरी क्या 1 साल से ज़्यादा चलेगी? बिल्कुल नहीं, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जॉन ने कंप्यूटर भी खरीदा, कंप्यूटर क्या 1 साल चलेगा कि मोर देन 1 ईयर चलेगा? बेटा मोर देन 1 ईयर चलेगा, तो कंप्यूटर क्या बन गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जॉन ने प्रेजेंटेशन के लिए, अपने क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या खरीदा था? जॉन ने प्रोजेक्टर भी खरीदा, तो प्रोजेक्टर भी उसका क्या बन जाएगा? बेटा बताओ, प्रोजेक्टर उसका क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जॉन ने कार खरीदी, कार मकसद क्या था? रीसेल करना, तो उसके लिए क्या है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा बिजनेस में सबसे पहले क्या आता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? फंड। फंड कितने तरीके, सोर्सेस ऑफ फंड कितने तरीके से जनरेट होते हैं? 2 तरीके से। कौन कौन सा सोर्स है? दो तरीके से जनरेट होते हैं। कौन कौन सा सोर्स में? जल्दी बताना, सोर्स में कौन कौन सा है? पहला है ऑन फंड, जिसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और दूसरा है हमारा कौन सा फंड? पहला है ऑन फंड, दूसरा है हमारा बोरोड फंड, जिसे हम क्या कहते हैं? लोन।
ठीक, उसके बाद उसका सोर्सेस ऑफ फंड के बाद उसका क्या करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब क्या करना है, खर्चा, बिजनेस में खर्चा, बिजनेस के एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं बेटा, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक्सपेंडिचर, जल्दी बताओ कौन कौन से होते हैं एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंसेप्ट समझ आया। अब जिसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिले वो रेवेन्यू, और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल। अब सुनना ध्यान से, रेवेन्यू में भी बेटा 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। बेनिफिट 1 ईयर देगा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गुड्स, ध्यान से सुनना बेटा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गुड्स और एक होता है अदर एक्सपेंस। कोई भी आइटम खरीदा जाए रीसेल करने के लिए, कोई भी आइटम खरीदा जाए, पहले तो रेवेन्यू मतलब क्या है, जिसका बेनिफिट, याद रखना, विद इन द 1 ईयर मिले, जिसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर। अगर 1 ईयर से ज़्यादा मिलेगा, एक्सपेक्टेशन है नॉट रियलिस्टिक, एक्सपेक्टेशन अगर विद इन द 1 ईयर मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेवेन्यू बनेगा। अगर मोर देन 1 ईयर है तो डायरेक्ट आप उसको कैपिटल में डाल दो। अब सुनो ध्यान से, जो चीज़ें रीसेल करने के लिए खरीदी जाती हैं उसे कहते हैं गुड्स। जो चीज़ें रीसेल खरीदना है क्योंकि हमें सेल करना है उसे कहते हैं गुड्स, और जो चीज़ें रीसेल के लिए नहीं, यूज़ करने के लिए खरीदी जाती है वो बेनिफिट विद इन द 1 ईयर देगी, उसे कहते हैं अदर एक्सपेंसेस। कैसे, ध्यान से सुनना, मैं पूरा एक्सपेंडिचर पे आ रही हूँ। एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू। रेवेन्यू में भी फिर मेरे कितने एक्सपेंडिचर हैं, 2। कौन कौन से, गुड्स और अदर एक्सपेंसेस। चलो, मैंने सैलरी दी, सैलरी क्या है, बेनिफिट 1 साल देगा, 1 साल देगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अदर एक्सपेंसेस। फिर मैंने रेंट दिया, बेनिफिट 1 महीने का देगा तो वो भी मेरा क्या बन जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। अब जॉन ने कार खरीदी, कार खरीदने का मकसद क्या है, उसको रीसेल करना। क्या है, कार खरीदने का मकसद उसका क्या है, रीसेल करना। तो वो क्या है, रीसेल करने को क्या कहते हैं, है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, वो उसके गुड्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो क्या है बेटा, गुड्स। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गुड्स है। अब जॉन ने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर मैडम 1 साल तो नहीं चलेगा, कंप्यूटर क्या चलेगा, मोर देन 1 ईयर चलेगा, तो फिर वो बेटा क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, क्या बन जाएगा, कैपिटल। चलो, एक लैपटॉप वाले ने, एक लैपटॉप का डीलर था, वो लैपटॉप खरीदता था, कंप्यूटर खरीदता था, बेचता था। अब लैपटॉप और कंप्यूटर उसको खरीदने का मकसद यूज़ करना है कि रीसेल करना है, रीसेल करना है, तो बेटा उसके लिए वो क्या बन जाएगा, गुड्स। समझ आ रहा है। चलो, दीपशिका कॉमर्स क्लासेस के लिए स्टेशनरी क्या है, बेनिफिट 1 साल देगी कि 1 साल से ज़्यादा, 1 साल देगी। स्टेशनरी पेन पेंसिल पेपर क्या देगा, 1 साल देगा, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, अदर एक्सपेंसेस है। ठीक, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है बेटा, हमारा अदर एक्सपेंस। एक स्टेशनरी की दुकान वाले ने स्टेशनरी खरीदी, पेन पेंसिल, तो बेटा स्टेशनरी वाले दुकान का मकसद क्या है, स्टेशनरी को रीसेल करना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, गुड्स। मैंने कार खरीदी, कार मुझे 1 साल बेनिफिट देगी कि 1 साल से ज़्यादा देगी, जल्दी बताओ, कार मुझे 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगी, तो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जॉन ने कार खरीदी, जो कार डीलर था उसे कार खरीदी, उसका मकसद क्या है, रीसेल करना, तो रेवेन्यू में क्या आएगा, गुड्स आएगा। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे क्या होंगे, हर महीने बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे क्या होंगे बताओ बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंसेस। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी जिसमें मैं अपनी कोचिंग क्लासेस चलाऊंगी, तो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, वो बिल्डिंग बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर देगी, तो मेरे लिए वो बिल्डिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डर ने वो बिल्डिंग खरीदी, रीसेल करने के लिए खरीदी, तो बिल्डर का मकसद है 1 साल के अंदर बेचना, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, बिल्डिंग खरीदना, उसके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, गुड्स, GOODS, गुड्स। समझ आ रहा है। तो डिफाइन यहाँ समझना, गुड्स मतलब ऐसे आइटम्स जो कि रीसेल करने के लिए खरीदे जाते हैं, रीसेल करने के लिए खरीदे जाते हैं तो आंख बंद करके बोल दो गुड्स। इसके अलावा ऐसे आइटम जो बेनिफिट 1 साल दें उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू अदर एक्सपेंसेस, और जो बेनिफिट मोर देन 1 ईयर दें उसे कहेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिज़नेस में पैसा आता है, बिज़नेस में पहले पैसा लगाया जाता है। बिज़नेस में पैसा 2 तरीके से लगाया जाता है, ओन फंड कैपिटल, बोरोड फंड लोन। फिर जो पैसा आता है, पैसे को यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं
हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कौन सा एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बेनिफिट मोर देन 1 ईयर दे उसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बेनिफिट विद इन द 1 ईयर दे उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बेनिफिट विद इन द 1 ईयर दे और रीसेल करने के लिए खरीदे जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गुड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गुड्स। और जो बेनिफिट विद इन द 1 ईयर दे, विद इन द 1 ईयर दे फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग दे, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू अदर एक्सपेंसेस। ठीक, इतना समझ आया। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं लेने देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। कल से मैं स्टार्ट करूँगी इसी के आइटम्स और सब आइटम्स। बेटा बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, 2 रिक्वेस्ट है। मेरा दीपशिका कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर आप रोज़ लेक्चर देखोगे, हाफ एन आवर का देखोगे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट को ये ऐप का लिंक शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि जब तक कोविड-19 के कारण हमारा देश लॉकडाउन है तब तक हम वर्चुअल क्लासेस होते हुए भी बिल्कुल रियल क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, साथ में दीपशिका कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहाँ मैं डे टू डे पे आपको रोज़ अपडेट करती रहूँगी, किस कब क्या, किस में क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या किसकी चीज़ें। अगर मेरे साथ रहोगे मैं कंफर्म गारंटी देती हूँ कि नेक्स्ट 100 आपके होंगे। ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।